नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मौसम के साथ साथ बढ़ी चुनावों की गर्मी, खुद को बेहतर बताने में जुटे प्रत्याशी। भाजपा प्रत्याशी ने छुआ द्रंग क्षेत्र का हर कोना, मांगे वोट। कांग्रेस रंगी दिखी फिल्मी सितारों के रंग में। हमीरपुर और मंडी में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने मांगे कांग्रेस के पक्ष में वोट। देश भर में दिखी अक्षय तृतीया की धूम, मंडी में भी दिखा इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह। सोने की खरीद पर रहता है लोगों का खास आकर्षण। और चलेंगे एक ऐसे बैडमिंटन मैच को देखने जो रहेगा हमेशा याद। आपसी सद्भाव कायम रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया बैडमिंटन मैच। मौसम के साथ साथ चुनावों की गर्मी भी दिन ब दिन बढ़ती दिखाई पड़ रही है। मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो एक और भाजपा तो दूसरी ओर कांग्रेस, दोनों के प्रत्याशी खुद को एक दूसरे से बेहतर आंकने में जुटे हैं। भाजपा प्रत्याशी तो क्षेत्र का कोना कोना छूकर वोटरों को अपने पक्ष में करने की किवायत में जुटे हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ बात भाजपा प्रत्याशी की करें तो भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र का हर कोना छूने पहुंच रहे हैं और भाजपा के पक्ष में जनता को एकजुट करने के प्रयास में जुटे हैं। शुक्रवार को रामस्वरूप शर्मा द्रंग विधानसभा क्षेत्र की कोट, बडवाड़ी, ज्वालापुर, नाव, कीगस, टकोली, नगवाई, नागधार और शिवा के साथ लगती कई पंचायतों के लोगों से मिलने पहुंचे। यही नहीं, यहां जनता को संबोधित करते हुए रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि पहले भी कांग्रेस के दिग्गज भाजपा के कमजोर कहे जाने वाले प्रत्याशियों के साथ टक्कर लेते हुए हार चुके हैं और इस बार भी ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। इस मंडी से राजे महाराजे चुनाव लड़ा करते थे। पहली बार किसी सामान्य व्यक्ति को जो कभी पोस्टर लगाया करता था, झंडे लगाया करता था, उस व्यक्ति पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। कार्यकर्ता खुश थे, नेता खुश थे, लेकिन आम आदमी को चिंता हो रही थी कि भाई नया व्यक्ति कौन आ गया। जहां से राजे महाराजे लड़ा करते थे चुनाव, आज एक सामान्य व्यक्ति आ गया तो चिंता होने लगी और मेरे से पूछने लगे, जो भी मिलता पूछता था, रामस्वरूप जी आप जीतेंगे कैसे। मैं दुखी हो गया, ये प्रश्न मेरे से क्यों पूछते हैं। मैंने उनको कहा ये प्रश्न पूछते क्यों। कहते रानी साहिबा तो तगड़ी कैंडिडेट है। मैंने कौन से तराजू में तोली, तगड़ी और मैं कमजोर हूँ। बाटा का तराजू का था कि टाटा का। फिर मैंने कहा आप मेरे से पूछते क्यों, मैं जीतूंगा कैसे। एक क्यों पूछते हैं आप मेरे से। मैं जब मैं जीतूंगा और सारे लोग वोट डालेंगे मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मुझसे एक बात क्यों नहीं पूछते। बोले क्या पूछे। मैंने कहा पूछो मेरे से कि रानी हारेगी कैसे। मैं बताता ना आपको कैसे हारेगी बेचारी हो। तो बताया फिर उनको। मैं कह रानी तब जीतती है जब दिल्ली में मनमोहन होता है और हिमाचल में जगमोहन होता है, फिर तब जीतती है। मेरे पंचायत के भाजपा से जुड़े लोग इस बार मंडी संसदीय सीट पर से भाजपा की जीत को श्योर मानकर चल रहे हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष जवाहर ठाकुर की माने तो इस बार भाजपा को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट श्री रामस्वरूप शर्मा जी, जिसके प्रति मंडी जिला में अपार स्नेह और भरपूर जो समर्थन मिल रहा है। और अभी जो मंडी में आदरणीय से नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली का कार्यक्रम हुआ है, उससे लोगों में, मंडी जिला के लोगों में और पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों में एक नई उम्मीद जो है जगी हुई है। और आज हम श्योर मान कर चल रहे हैं कि मंडी की सीट जिसको कमज़ोर मान कर चल रही थी कांग्रेस, हम आज बढ़त की ओर जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मंडी जिला से हर विधानसभा क्षेत्र से श्री रामस्वरूप शर्मा को भारी बहुमत मिलेगा, क्योंकि आज पूरे देश की चिंता है कि आज देश में कैसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जो हिमाचल से संबंध रखते हैं, जिन्होंने संगठन का काम यहाँ पे किया है और उन्होंने और भी जिम्मेदारी प्रभारी के नाते पे हिमाचल से रहे हैं और हिमाचल से भली बात वाकिफ़ है और हमें तो और भी लाभ होने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा अब दूसरा मौका है हिमाचल प्रदेश को
क्योंकि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, रामस्वरूप शर्मा जी से उनके अच्छे संगठन की वजह से अच्छे संबंध है। और मैं समझता हूँ कि मंडी का लोकसभा क्षेत्र हमें किसी बड़े नेता की हमें सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रामस्वरूप शर्मा जी हमारी जो भी समस्या है, जो भी केंद्र सरकार में जो मुद्दे उठाने की ज़रूरत होगी, वो श्री रामस्वरूप शर्मा जी उठाएंगे। भाजपा नेताओं का ये भी मानना है कि चुनाव लड़ रहे अन्य दलों से भाजपा को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि अन्य दलों को मिलने वाले वोट कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। के न्यूज के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह अपने चुनाव प्रचार को सफल करने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। वे गांव हो या शहर या कोई पंचायत हो या कोई गली नुक्कड़, किसी भी सूरत में अपने मतदाताओं से मिलने पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में प्रतिभा सिंह शुक्रवार की रात मंडी स्थित रामनगर की जनता से रूबरू होने पहुंची। इस नुक्कड़ सभा के दौरान उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। हमें बहुत खुशी है और बहुत फख्र है इस बात का कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। पूरे भारतवर्ष में 5 करोड़ बच्चे एक दोपहर को एक समय का भोजन खाते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि भारतवर्ष और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कितनी दूरदर्शी सोच रही, जिसका आज फल हर व्यक्ति, गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। तो उसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत से काम अभी ऐसे हैं जिसके बारे में अनिल शर्मा जी ने भी यहाँ जिक्र किया कि बड़े काम हैं, वो केंद्र सरकार से हम उसके लिए अनुदान मांगेंगे। आप जानते हैं हमारे पीने के पानी की समस्या बहुत जटिल समस्या थी, क्योंकि लोगों को 1-1, 2-2 घंटे पानी मिलता था। तो ये बात भी हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखी, क्योंकि स्टेट ने ये केस बनाकर सेंटर को भेजा था और सेंटर से इस पे गौर नहीं हो रहा था। पिछली मर्तबा जब आपने मुझे चुनकर यहाँ से भेजा तो मैंने ये सेंटर में मंत्री से मिलकर, जो हमारे इससे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर थे कमलनाथ जी, उनसे ये बात की और उनको कहा कि आप इसको पैसे को रिलीज करें, ताकि हमारे जो ये गवर्नमेंट में जाएगा और गवर्नमेंट विभाग को आदेश देगी और तुरंत आपका लिफ्ट इरिगेशन से वो पानी की जहाँ कमी है उन गाँव में वो पानी पहुँचेगा। तो मैं आभारी हूँ केंद्र सरकार के कि उन्होंने 139.10 करोड़ इसके लिए, पीने के पानी के लिए हमको सेंटर से सैंक्शन किया है। और वो जैसे ही अब ये कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो विभाग उस पर काम करना शुरू करेगी और शीघ्र आपको 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा। वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो अब कांग्रेस ने अपने प्रचार को एक नया रंग देने का प्रयास किया है, और ये रंग है फिल्मी सितारों के रंग में रंगी कांग्रेस का। या यूं कहा जाए कि पार्टी मानती है कि जैसे तैसे सही वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी रंग छूट ना जाए, ना जाने किस वोटर पर कौन सा रंग हावी हो जाए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कांग्रेस की एक जनसभा में, जहां जनता को कांग्रेस के पक्ष में करने पहुंची हैं फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल। जी हां, कांग्रेस के इस रोड शो में पहुंची हैं फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल, और यहां अमीषा का स्वागत करने पहुंचे हैं उनके ढेरों फैंस। अमीषा के साथ प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर हमीरपुर शहर में जुटाए अपने फैंस को अमीषा ने संबोधित करते हुए हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सौभाग्य है हमीरपुर का नाम रौनक किया है, उनका पसीना वेस्ट ना जाने दो, राणा जी को वोट दो। एक आपके ठाकुर साहब है जो फिल्मी सितारों के बीच में घूमते रहते हैं, और एक आपके राणा साहब है जो मेरा ही नाम भूल गए, क्योंकि आपके काम में, आपकी उन्नति में इतने मशरूफ है कि इनको ये सब में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप किनको वोट देंगे? जो आपके लिए काम करेंगे, सितारों के लिए नहीं। वैसे गदर की शूटिंग हिमाचल में हुई थी, अभी राणा जी जीत जाएंगे तो फिर से यहाँ शूटिंग करेंगे। कौन प्यार है?
वहीं अमीषा पटेल मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी के पक्ष में भी वोट अपील करने पहुंची। उनके स्वागत के लिए सुबह से जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेज को सजाने का काम किया, लेकिन यहां ओपन जीप में सवार होकर आई अमीषा पटेल ज्यादा समय तक नहीं रुकी और अपने फैंस को कहो ना प्यार है का स्लोगन देकर रवाना हो गई। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। अपने स्तर पर कोई भी पार्टी व कोई भी संगठन अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो सीटू राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश में 7 मई को होने वाले चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के उम्मीदवारों का विरोध करने का निर्णय लिया है। सीटू ने प्रदेश भर के हजारों मजदूरों, उनके परिवारों व प्रदेश के कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वे भाजपा व कांग्रेस के उम्मीदवारों से विरोध में एकजुट हो जाएं। सीटू राज्य कमेटी का मानना है कि भाजपा व कांग्रेस की नीतियां मजदूर व कर्मचारी विरोधी हैं। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य सीटू महासचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश व देश का मजदूर व कर्मचारी इन दोनों पार्टियों की नीतियों के कारण बदहाल हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीए के शासनकाल में ही कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को खत्म कर कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना शुरू की गई, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को पेंशन से हाथ धोना पड़ा और कांग्रेस सरकार ने भी उसी नीति को जारी रखा। बीजेपी सरकार के दौरान में ही कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ के तौर पर पेंशन मिलता था, उस पेंशन को छीन लिया। कंट्रीब्यूटरी पेंशन शुरू हुआ, कांग्रेस ने भी उसको जारी रखा। देश में
केंद्रीय विभागों में 30 लाख से ज़्यादा पोस्टों को ख़त्म कर दिया। एनडीए सरकार के दौरान में कांग्रेस ने भी वही किया। हमारे देश में खाद्यान्न की नीति को बदला, सट्टा बाजार की नीति लाए, रिलायंस, कारगिल, मोंटोसो, इस तरह की कंपनियों को, देशी विदेशी कंपनियों को देश के अनाज का भाव तय करने का लाइसेंस दे दिया। अनाज गोदामों में भरा पड़ा है, चूहे खा रहे हैं, बंदर खा रहे हैं, टिड्डियाँ खा रही हैं। पर देश में हर साल जो है 25 लाख लोग जो है भूख से मरते हैं। हिमाचल की जितनी आबादी है 2 साल में इतने लोग जो है देश में भूख से मरते हैं। इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस और भाजपा की नीतियाँ हैं। हमारे प्रदेश में आप देखेंगे, जो आज कांगड़ा से मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार को दमन किया, सैकड़ों कर्मचारियों को बर्खास्त किया, जेलों में ठूंस दिया, पंजाब से ब्लैक हैट कमांडो मंगवाए, उनसे दमन करवाया। आज किस मुंह से वोट मांगते हैं वो? एनडीए की सरकार के दौरान में ऊर्जा की नीति में बदलाव किया है। 2003 में बिजली बिल 2003 लाए, पूरे देश के बिजली बोर्डों को तोड़ दिया गया और ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर के लोग बिजली पैदा करेंगे। ठेका प्रथा शुरू कर दिया बिजली के क्षेत्र में। जेपी कंपनी को 2 प्रोजेक्ट दे दिए निजी क्षेत्र में। आज वो बेचकर अबू धाबी की कंपनी को चला गया सेंसिटिव एरिया में। हिमाचल का सरकार चिल्ला रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। तो आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का नीति एक है। उन्होंने मजदूरों, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स, मिड डे मील वर्कर्स व विभिन्न स्वरोजगार से जुड़े मजदूरों से आह्वान किया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवारों का साथ न दें। साथ ही उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त उम्मीदवारों को जिताने के लिए एकजुट होने की अपील भी की। मई 2013 में भारतीय श्रम सम्मेलन में तय हुआ 1 करोड़ महिलाएं जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, मिड डे मील में काम करती हैं, आशा वर्कर के तौर पर काम करती हैं, उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा, पेंशन दी जाएगी। आज तक उनको न सरकारी कर्मचारी बनाया न पेंशन दी। सरकार महिलाओं के उत्थान के नारे लगाती है। कांग्रेस कहाँ सोई है, बीजेपी क्या कर रही है? हिमाचल प्रदेश में मजदूरी सबसे कम है, 150 रुपया मजदूरी है। पंजाब में 6200 मिलता है, हरियाणा में 8100 मिलता है, दिल्ली में 8000 मिलता है। हिमाचल में सारी चीज़ें महंगी हैं। तो ये पैसे, ये क्यों, इस महंगाई में क्यों वेतन नहीं बढ़ाते? पेंशन छीन लिया, नौकरी छीन लिया, बेरोजगारी बढ़ रहा है सरकार की नीतियों से। तो ये केंद्र सरकार की नीतियों से बढ़ रहा है और इसलिए हम चाहते हैं कि देश में ऐसा सरकार बने जो रोजगार पैदा करे। हम ये कह रहे हैं कि देश में सिर्फ वामपंथी पार्टियां हैं जो देश में इन नीतियों को बदलने की क्षमता रखती हैं, जो मेहनतकश लोगों की पक्ष में नीतियां बनाती हैं, आम जनता के पक्ष में नीतियां बनाती हैं। तो आज हमने तय किया है कि मंडी में सीपीएम के प्रत्याशी को वोट करेंगे सीआईटी के लोग, शिमला में सीआईटी के प्रत्याशी को वोट करेंगे और कांगड़ा और हमीरपुर में जो आपके उम्मीदवार हैं, क्योंकि वही तीसरा विकल्प वही है और कोई दूसरा है नहीं, उनको समर्थन देंगे। इस तरीके से जो है देश में हम चाहते हैं कि देश में ऐसा सरकार बने जो मौजूदा जो नीतियां हैं, जिन्होंने रोजगार खत्म कर दिए, इन नीतियों को बदलने की बात हो। तो ऐसा सरकार देश में चाहिए और यही पार्टियां हैं जो देश में ऐसा सरकार को देने का क्षमता रखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के साझा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट अपील करने उतरी सीटू को अब कितना जन समर्थन मिल पाता है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहरहाल इतना जरूर है कि अपने स्तर पर कोई भी पार्टी व कोई भी संगठन अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं।
वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. अपनी उम्र का एक लंबा सफर तय करने के बाद अपने ग्राम और शहर के गली मोहल्लों की याद अक्सर आती है, और ऐसी यादें तब ज्यादा गहन हो जाती हैं जब वो गलियां कुछ खास भी बयान करती हों। कुछ ऐसी ही यादों को अपने साथ बनाए रखने के उद्देश्य को लिए चल पड़े हैं मंडी के भगवान मोहल्ला के बाशिंदे। यहाँ के लोगों ने एक स्थानीय क्लब का गठन कर बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित करवाई, ताकि न सिर्फ गली मोहल्लों में आपस में सद्भाव का वातावरण कायम रहे, बल्कि यहाँ मोहल्ले के बच्चों की प्रतिभा को उभारा भी जा सके और हमेशा याद रखे जा सकें ये पल। मंडी के भगवान मोहल्ला में आयोजित की जा रही ये बैडमिंटन प्रतियोगिता 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जारी रहने वाली है। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में स्थानीय बच्चे और बड़ों को मिलाकर कुल 20 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑल यूनिट क्लब के द्वारा करवाई जा रही है, जो कि 2 तारीख से लेके 4 तारीख तक चलेगी। और ये 15 साल के बाद फिर से बैडमिंटन चैंपियनशिप भगवान मोहल्ले में करवाई जा रही है, ताकि नए युवाओं में थोड़ा सा खेल के प्रति जागरूकता हो। और इस चैंपियनशिप में 7 छोटे बच्चे और 13 बड़े लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये चाहते हैं कि ये बार बार होता रहे यहाँ पे, और वो इसमें पार्टिसिपेट करते रहें। वहीं इस आयोजन में भाग ले रहे स्थानीय बच्चों में भी खुशी की लहर छा गई है, और बच्चे भी इस प्रतियोगिता में अपनी खासी रुचि दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर अभी मैंने मैच खेला तो बहुत ही अच्छा मैच था, और जतिन ने मुझे हराया। और ये मैच जो है हर वर्ष करवाए जाते हैं, और आगे भी होने चाहिए ऐसे मैच, ताकि युवा जो हैं खेलों में आगे आएँ और वो अच्छी तरह से फिट रहें और फिजिकली और मेंटली फिट रहें। तो अच्छी प्रक्रिया है। ये ऑल यूनिट क्लब द्वारा ये बैडमिंटन चैंपियनशिप करवाई जा रही है और हम चाहते हैं कि हर साल कोई ना कोई प्रतियोगिता यहाँ पे होनी ही चाहिए, क्योंकि हम अगर ना हो तो हमारा क्रेज जो है खेलने के प्रति कम हो जाएगा और ना ही हम फिर खेल पाएंगे। इसलिए प्रतियोगिता इन्होंने करवाई है, इसलिए हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इससे हमारा क्रेज भी काफ़ी उभरेगा ऊपर, और क्या आने वाले समय में हम जो है अच्छे प्ले जो है यहाँ से निकल कर जो है बन सकते हैं। निश्चित ही ऐसे आयोजन न सिर्फ स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं को आगे लाने का माध्यम बनते हैं, बल्कि साथ ही बच्चों को सही दिशा और सद्मार्ग दिलाने के साथ साथ आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। के न्यूज़ के लिए मंडी से कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज़ किसी भी प्रकार से पेड न्यूज़ का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज़ के नाम पर पेड न्यूज़ दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567।